अगर मस्जिद के बाहर आप पटाखे फोड़ोगे, जय श्री राम के नारे लगाओगे जब नमाज हो रही हो, अजान हो रही हो, तो भाई किसी की भी भावना आहत होगी। वहां तो पत्थर चलना भी उनका एक्शन का रिएक्शन है। तो आप मैंने उनको भी सही नहीं ठहराया, पहले बता दूं। जवाब दूं, आप सुन के लेंगे, पूरा जवाब सुन के लेंगे। चलिए पूरा सुनिए मेरी बात। विषय ऐसा है, पहले तो एक्शन वो मस्जिद की बात क्यों कही गई? जब भी हमारे परम पूज्य महंत रामगिरी महाराज जी ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ कहा, उनके बारे जो उनके इस्लाम के पुस्तक में लिखा है, जो आपकी एक्स मुस्लिम में भी आपने सुना है, जो साहिल नाम के जो एक्स मुस्लिम जिनके आप हमेशा इंटरव्यू लेते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं ना, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरा मुद्दा ऐसा है कि जो ऑलरेडी इस्लाम की पुस्तकों में लिखा है वही हमारे रामगिरी महाराज ने कहा, कुछ अलग कहा नहीं है। अगर फिर उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गई, मैं बोलता हूं इन्वेस्टिगेशन शुरू है, हो जाएगा उनके ऊपर। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा होगा, तो मुझे नहीं लगता गलत कहा है, मगर गलत कहा होगा तो उनको जरूर अरेस्ट भी हो जाएगी एक दिन। मगर उनके लिए सब लोग पूना कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमा हो जाते हैं, 500-600 मुस्लिम समाज के लोग, और फिर वहां सर तन से जुदा के नारे देने लगते हैं, रामगिरी महाराज का फोटो लहरा के। फिर उनका कोई भी उनका अगर व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है तो फिर उनको घर पे अंदर जाके मारने के बहुत सारी घटनाएं हमारे महाराष्ट्र में हुई है। तो फिर ये भी तो गलत है। तो अगर हमारे महाराज, हमारे महंत, हमारे संतों को इस तरीके से मारने की बात करेंगे तो हम भी कुछ तो दो गलत मिलके एक सही तो बना नहीं सकते ना। देखिए, इसलिए मैंने आपकी परमिशन पहले लिया, पूरा सुनेंगे कि नहीं? सुना दीजिए। ऐसा है तो मेरा इसलिए बोलना, अगर सर तन से जुदा का अगर आप नारा देंगे तो हम भी चुन चुन के मारेंगे बोलेंगे। आप फिर सर तन से जुदा का नारा बंद कर दो, इधर दे दो आपके पाकिस्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर नहीं देना है, इधर देना नहीं है। अगर आप देंगे तो एक्शन टू रिएक्शन जरूर होगा, इतनी सीधी सरल बात है। चलिए, तो एक्शन टू रिएक्शन होगा, लेकिन न पुलिस होगी, न कोर्ट होगा, न लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम होगा। बहरहाल नितेश जी, आपके आलोचक ये भी कहते हैं आपके कि आपकी उपलब्धि है नारायण राणे के पुत्र होना और एक टूलकिट के हिसाब से, हिंदुत्ववादी टूलकिट के हिसाब से अपने लिए वोट बटोरना। ठीक है, मैं राणे सिंह का पुत्र हूँ, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। मैं 2 बार लोगों के बीच में चुन के आया हूँ, लोग मेरे मतदार मुझे चुन के देते हैं। अगर राणे साहब के बेटे को वो पसंद नहीं करते तो मुझे गिरा सकते हैं। उनको लोग मुझे डेमोक्रेसी में उनको अधिकार मिल जाता है, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं। टूल किट विलकिट है तो ठीक है, हमारे जो विपक्ष है उनको कुछ तो कार्यक्रम चाहिए ना हाथ में। बेचारे सब बेरोजगार है तो उनको कुछ ना कुछ हाथ में मिलना चाहिए, इसलिए बात करते रहते, कोई तकलीफ नहीं, उनका भी दुकान चलना चाहिए। अच्छा, चलिए अब आपके कुछ और बयान पे आ जाते हैं। आप कहते हैं केवल हिंदू से ही व्यापारिक लेन देन करें, आपने कहा है सब? केवल हिंदुओं से ही, हिंदू जो है व्यापारिक लेन देन करें। आप मेरे स्टेटमेंट के पीछे का थोड़ा अभ्यास कीजिए, स्टडी कीजिए। बहुत सारे ऐसा सिचुएशन है जहां मुस्लिम समाज के जो जिहादी मुसलमान, मैं कहूंगा सारे मुसलमान, कई राष्ट्रभक्त मुसलमान भी हमारे देश में रहते हैं, जो अपने ये देश को हमारा देश मानते हैं, वो हमारे मुसलमान है। मगर कोई ऐसे जिहादी मानसिकता के मुसलमान है जो व्यवहार वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही व्यवहार करेंगे, और वो जो पैसा वो उधर से कमाए वो जिहाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे नजर पे आए हैं, उसका हमने स्टडी किया है। इसलिए मैंने कहा है कि हिंदुओं ने जो अभी हमारी दिवाली आ रही है, हिंदुओं ने अगर हिंदुओं से अगर खरीदी की तो अच्छी बात है। तो डॉक्टर भी पहले देखें कि मुस्लिम है कि हिंदू है, पढ़ाई शिक्षक भी पहले देखें हिंदू है कि मुस्लिम है, ऐसे ही करेंगे फिर तो अच्छी तरह से अपनी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी और अपनी इधर क्राइम भी कम हो।